गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसकी 2 बेटियां थी, रूपा और रानी। जैसा नाम वैसा ही स्वभाव था। उनकी लड़ाई की वजह से चील कौवे भी उनके घर की छत पर नहीं बैठते थे। क्या बात है। हाँ, कितनी बार कहा है तुझसे कि मेरे कपड़ों को कभी हाथ मत लगाना। मैंने तेरे कपड़ों को हाथ ही नहीं लगाया, मैं तो अपने कपड़े ढूंढ रही हूँ। सुन ले तू, बिल्कुल झूठ मत बोलना, ठीक है? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बस फिर से शुरू हो गई। इन दोनों ने कभी मुझे चैन ही नहीं लेने दिया। सुनो राजकुमारियों, अपनी लड़ाई जरा बंद करके मुझे थोड़ा पानी पिला दोगी क्या? क्या मेरी बात कान में घुस रही है? अरे तू बिल्कुल झूठ मत बोलना, समझी? ओह, आखिर मेरी यह तकलीफ कब दूर होगी है ईश्वर? जरा मेरे बारे में सोचिए। ईश्वर भी सोच में पड़ गए। दोनों बहनों में लड़ाई की कमी नहीं थी और बूढ़ी माँ की चिंता का भी अंत नहीं था। वह सोचती थी कि इन दोनों बेटियों की शादी कैसे कराएगी। बेटियां कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लड़के वाले तो पैसे मांगते ही हैं। एक दिन कुछ लोग रिश्ता लेकर आए। वाह वाह, आपकी बेटियां तो सच में अप्सरा जैसी हैं। लेकिन हमें 50,000 रुपए दहेज चाहिए। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? मैं तो जंगल से लकड़ियाँ चुनकर घर लाती हूँ। हम समझ गए, लेकिन हम भी मजबूर हैं। चलता हूँ। इतना कहकर वे लोग वहाँ से चले गए। इधर रूपा और रानी आपस में झगड़ रही थी और एक दूसरे को बुरा भला कह रही थी। तेरा नाम तो रानी है, लेकिन तू कीचड़ में जन्मी है। पूरे शरीर में कीचड़ की बदबू है, तुझसे कौन शादी करेगा? और तेरे तो पूरे शरीर में कांटे हैं, तुझसे कौन शादी करेगा? मैं चाहती हूँ कि किसी अंधे से तेरी शादी हो जाए। और मैं चाहती हूँ कि किसी लूले लंगड़े से तेरी शादी हो जाए। तभी दरवाजे पर आवाज आई। लोग आ गए हैं। अरे अरे, कौन है आप लोग? मैं अंधा हूँ, तुमने ही तो कहा था मुझसे शादी करना चाहती हो। और मैं चल नहीं सकता, शादी करने आया हूँ। दीदी, हमारी बातें सच हो गईं। क्या अब हमें इनसे शादी करनी पड़ेगी? मैं जानती थी कि तुम लोगों का एक दूसरे को दिया हुआ श्राप एक दिन सच जरूर होगा। ऊपर वाला सब सुनता है। अब तुम्हें इनसे शादी करनी होगी। और इसी तरह दोनों बहनों की शादी हो गई। इसके बाद शुरू हुआ उनके जीवन का असली संघर्ष। रूपा के पति अंधे थे और रानी के पति लंगड़े थे। घर की हालत बहुत खराब थी। मैं सोच रही हूँ कि तुम टोकरियाँ बनाओ और मैं उन्हें बाजार में बेचकर आऊंगी। वाह, यह तो बहुत अच्छा होगा। उधर रानी अपने पति के साथ खेत में मेहनत करने लगी। पिताजी कहते थे कि इस मिट्टी में कभी सोना उगता था। धान ही तो सोना है। धान उगाने में बहुत मेहनत लगेगी। अगर किस्मत में मेहनत लिखी है तो उसे बदल कौन सकता है। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। रूपा बाजार में टोकरियां बेचती और रानी खेत में धान उगाती। दोनों बहुत मेहनत करती थी। एक दिन उन्होंने सोचा कि माँ से मिलने चले। वे माँ के पास गईं और बोली, माँ, अब आप लकड़ियाँ चुनने नहीं जाएंगी, अब हम दोनों कमाने लगी है। माँ बहुत खुश हुई। विधाता पुरुष यह सब देख रहे थे। अब दोनों बहनों में लड़ाई भी नहीं होती थी। दोनों मेहनत करती थी और माँ की जिम्मेदारी भी उठाती थी। विधाता पुरुष बोले, अब जो ये चाहेंगी वही होगा। कुछ समय बाद दोनों बहनें मेहनत करके अमीर बन गईं। अब उन्होंने चाहा कि उनके पतियों की आंख और पैर ठीक हो जाएं। तभी एक दिन एक वैद्य उनके घर आया। मैंने सुना है कि तुम लोग अपने पतियों को स्वस्थ करना चाहती हो। मैं यह कर सकता हूँ, इसे रात में खिला देना। रात में दवा खिलाने के बाद चमत्कार हो गया। अंधे पति की आंखें ठीक हो गईं और लंगड़ा पति चलने लगा। दोनों बहनें खुशी से रो पड़ी। उन्होंने कहा, सब कुछ खोकर भी हमने अपने पतियों को स्वस्थ कर लिया।
जो चला गया उसे जाने दो। हम मेहनत करके फिर से सब कुछ हासिल कर लेंगे। और फिर से मेहनत करके उन्होंने अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना लिया। कहानी की सीख, जो लोग मेहनत और प्यार से साथ रहते हैं, भगवान